वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, 10 दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी में आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के जो भी सवाल होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। उसके नीचे आपने कमेंट्स में सवाल पूछने थे, तो आइए चलते हैं, आप लोगों के सवाल रीड करते हैं। 10 दिन मुकम्मल हो गए हैं, जिसने भी अपना सवाल पूछना था उसका टाइम मुकम्मल हो गया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं युकास अंजुम साहब से। तो मेरी खैर बात हो रही है, इनका मसला कुछ अलग है, वो इनसे चैट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सेकेंड लास्ट नंबर पर भाईजान सबसे पहले टेक फॉर यू ने पूछा है, भाई आपका नंबर क्या है, आपसे रब्ता करना है। तो भाई यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाएं, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उससे उधर आप वॉइस मैसेज में जो भी आपने बात करनी है वो भेज दें, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सिम पे ऑन नंबर नहीं होता मेरा। मिट्सुबिशी एसी के बारे में कोई वीडियो बना दें, एम उस्मान हबीब साहब कह रहे हैं। मिट्सुबिशी के बारे में बहुत सी वीडियोज़ हैं भाई उस्मान साहब, और अनबॉक्सिंग भी की है, क्योंकि अब मिट्सुबिशी पाकिस्तान में डिसकंटिन्यू हो चुका है, फैक्ट्री इंपोर्ट नहीं कर रही है ऑफिशियली ओरिएंट वाले। तो खैर इसलिए मिट्सुबिशी पे कोई वीडियो नहीं आ रही, क्योंकि स्टॉक ही नहीं है मार्केट से, वैसे पाकिस्तानी मार्केट से ख़त्म हो गया मिट्सुबिशी। अल्लाह करे, दुआ करें कि कोई इंपोर्ट करे इसे, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बड़ी कोई, तो फिर हम इसका रिव्यू वगैरह करें। क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि ओरिएंट वाले दोबारा इस एसी को इंपोर्ट करें या मंगवाएं, उनका इंटरेस्ट नहीं लग रहा। खैर, अब मोहम्मद तलहा साहब पूछते हैं जी, भाई एसी का इंडोर यूनिट पैक हो तो वो चलते हुए रिक्शे से गिरने से ख़राब हो जाएगा। मुझसे गिर गया है, अब सोच रहा हूँ इंस्टॉल करवाऊँ या चेंज करवाऊँ, प्लीज़ जल्दी बता दें। यार बड़ा मुश्किल सा सवाल है। खैर, इंडोर यूनिट जो है ना पैक गिर गया है, तो वो खोल के सिर्फ चेक कर लें, बॉडी डैमेज तो नहीं हुई, प्लास्टिक थोड़ा नाजुक ही होता है। खैर, मगर इंपोर्टेड एसियों की पैकिंग बड़ी हार्ड होती है कि गिर भी जाए तो इतना कोई मसला नहीं होता, बचत हो जाती है। तो बड़ी मुझे उम्मीद है कि बचत हो गई होगी। खैर, आप खोल के चेक कर लें, प्लास्टिक वगैरह डैमेज ना हो गया हो, कुछ ज़ोर से, एक्स्ट्रा ज़ोर से ना कोई उसे लगी हो। खैर, जहाँ ज़ेब अफसर साहब ने सवाल पूछा था, रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम, आजकल जो इन्वर्टर एसी मार्केट में चल रहे हैं, इन सब में से बेस्ट कौन सा है? कैनवुड, गिरी, पेल, TCL T3 कंप्रेसर वाला कोई एक सबसे बेहतरीन रिकमेंड कर दें। टेम्परेचर 42 से 52 तक जाता है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा, शहर बन्नू सिटी। भाईजान, मार्केट में जो एसी आ रहे हैं ना ब्रांड्स के, ये जितने भी पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं ना, कैनवुड को भी मैं पाकिस्तानी ही गिनूंगा, क्योंकि लोकली R&I वाले बना रहे हैं। ऐसे कोई ये कैनवुड यूके से डायरेक्ट नहीं आ रहा, ना ही कोई यूरोप में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये जितने भी हैं लोकल पाकिस्तानी चाइनीज़ ब्रांड, ग्री को भी साथ ही लें। तो इनमें हर कंपनी को मैं सही या गलत नहीं कहता। कंपनी का ये नहीं कि एक कंपनी के पे आप रुक जाएं और उसका जो भी मॉडल आना आपने लेना, नहीं। ये चाइनीज़ एसियों में आप मॉडल्स देख के लिया करें। ठीक है, TCL, अब TCL में बहुत अच्छा मॉडल है, TCL T3 Pro। पेल है, पेल ने भी T3 Pro की तरह निकाला है मॉडल, वो मॉडल ही बड़ा हिट हो रहा है। डॉलर्स ने भी T3 Pro निकाल दिया है। ठीक है, ग्री का फेरी से बेहतर मुझे पुलर सीरीज़ लगता है। कैनवुड में जाएँ तो कैनवुड 1838 अच्छा एसी है। इको प्लस भी बहुत अच्छा एसी है बजट सीरीज़ में जाएँ तो। ठीक है, और आपने पूछा T3 कंप्रेसर वाला, तो भाई T3 कंप्रेसर कोई नहीं होता, ये क्लाइमेट टाइप होता है। ठीक है, और जो है जिसका दिल कर रहा है वो T3 लिख के तो एसी बेच ही जा रहा है। खैर, क्योंकि T3 नाम की दाल बड़ी ज़्यादा बिक रही है आजकल मार्केट में, लोग T3 का सुन के तो ले लेते हैं। हालांकि जिस एसी में डबल रोटरी कंप्रेसर आ रहा है ना LG वाला, उससे ये लोग T3 ही कहते हैं कि ये T3 है। तो आपने कोई भी लेना तो डबल रोटरी वाला ले लें, उसकी परफॉर्मेंस ज़रा अच्छी होगी। ठीक है, और ये है आपके सवाल का जवाब, क्योंकि जिसमें भी डबल रोटरी होगा उसे ये T3 ही ये लोग कहेंगे ब्रांड्स वाले। ठीक है, ऑफिशियली ट्रॉपिकल कंप्रेसर होता है, और जर्नल वाले यूज़ करते हैं हाइपर ट्रॉपिकल, वो T3 से भी कोई आगे की वैरायटी है। T3 तो क्लाइमेट टाइप है ना, वो ट्रॉपिकल से भी आगे का कंप्रेसर होता है हाइपर ट्रॉपिकल। और अरेबियन ममालिक में अक्सर है ये। लास्ट टाइम मैंने LG और ये पैनासोनिक इंपोर्टेड वाला और जर्नल के रिव्यू किए हैं ना अनबॉक्सिंग, उनमें हाइपर ट्रॉपिकल कंप्रेसर यूज़ हुए हैं। वो मिडल ईस्ट वाले एसी हैं जो कि अरेबियन ममालिक में चलते हैं, दुबई, कतर, ओमान, कुवैत वगैरह। ठीक है, तो रिजवान हैदर साहब ने पूछा है, रेहान भाई काइंडली ये बता दें कि TCL, डॉलर्स एंड LG इनमें से बेस्ट कौन सा है 1.5 टन में? भाईजान, LG का ना ही आप मुकाबला कर सकते हैं TCL से और ना ही डॉलन से। LG एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल लेवल पे उसका नाम है। TCL का भी है मगर उस दर्जे पे नहीं है। LG मास्टर है एसी बनाने में, इनकी एक्सपर्टीज़ TCL वालों की उसमें नहीं है। खैर, बनवा तो रहे हैं। ओवरऑल LG इनमें से ढेर बेहतर है इनसे। TCL और डॉलन से अगर कंपेयर करें तो LG की जो टेक्नोलॉजी है एयर कंडीशनर बनाने की, वो बहुत बेहतर है इनसे।
इनसे, ठीक है। तो इन्हें आप ना करें, TCL डॉलर्स ये सभी तकरीबन एक ही हैं, लोकल चाइनीज़, एक दूसरे जैसे AC बनवा के ऊपर लोगो और नाम अपना लिखवा रहे हैं। तो इनका LG से तो नहीं ना बनता यार। LG है, क्या हो गया यार रिजवान साहब आपको। अच्छा, फ़ारूक अली भाई पूछ रहे हैं, आवाम को बताइए किस तरह लोकल AC कोई भी ब्रांड का हो कैसे धोखा देते हैं क्वालिटी में। हर साल 8-10 हज़ार लगवाता है, क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं होती, कुछ यूनिट बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बहुत नाकिस। बेटर टू बाय ब्रांडेड वंस, ताकि एक बार लेकर जान छुड़ा। हाँ जी, फ़ारूक भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत शानदार बात की है, कमाल कर दिया है। क्वालिटी कॉन्शियस बंदे हैं बिल्कुल। बड़े ब्रांड्स जो हैं वो, जिनका मैं नाम लेता हूँ, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी चलते हैं, जिनके एक नाम है, वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो लोकल AC हैं, कुछ AC बहुत अच्छे होते हैं, चलते हैं, नहीं खराबी करते, और कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो आजकल बड़े ही बिक रहे हैं। टी से कुछ लोगों के नाम शुरू हो रहे हैं। उन लोगों के AC जो 75-75 हज़ार में, 80-80 हज़ार में, करिश्माती नाम उन्हें उर्दू में कहें तो करिश्माई AC था एक, जिसे इंग्लिश में करिश्मे को क्या कहते हैं, मौज देखो। तो वो AC भी है ना, जो वो अक्सर भाइयों के आजकल लीक शीक हो रहे हैं। तो खैर, सस्ता किस वजह से था, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया होता है। कॉपर की क्वालिटी में जारी बात है कंप्रोमाइज़ किया होता है, बहुत सी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ किया गया होता है, तब किसी जगह की चीज़ की कीमत कम होती है, ठीक है। तो फ़ारूक भाई ने बिल्कुल सही कहा है, जितना गुड़ डाले उतना मीठा। और उन लोगों, वो अगर ब्रांड्स पैसे ले रहे हैं तो वो अपने नाम के ही नहीं ले रहे, उन्होंने वाकई अपने हर मॉडल की क्वालिटी को मेनटेन किया है, ठीक है। उनका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बहुत, वो ब्रांड ही एक्सपर्ट है यार, एयर कंडीशनर बनाने में एक्सपर्ट है। हाँ जी, हाँ जी, कह रहे हैं रेहान भाई, मेरा तो आपसे पूछ पूछ कर दिल डिसपॉइंट हो गया है, आप रिप्लाई ही नहीं दे रहे। पैनासोनिक 18 TKF के एनर्जी एफिशिएंसी कैसी है? अभी कोई दूसरा इन्वर्टर डे 10 इम्पोर्टेड हॉट एंड कूल में आने वाला है या नहीं? जी जी हाँ जी, आप क्यों इतना डिसअपॉइंट हो रहे हैं, हम दे रहे हैं जवाब यार आपका। यार खान जी, पैनासोनिक 18 TKF का एनर्जी एफिशिएंसी रिव्यू तैयार पड़ा हुआ है, वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद डालने लगा हूँ। उसमें आप देखिएगा कि वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है। मैंने, वो भी मिडल ईस्ट का एसी है, दुबई, कतर, ओमान, कुवैत, इन इलाकों में चलने वाले हैं, इजिप्ट वगैरह में। तो उनकी कूलिंग परफॉर्मेंस भी बड़ी शानदार है, और एनर्जी एफिशिएंट तो वो बला के हैं ना यार, वाकई ही बला के हैं। ये कैनवुड 1838 हो गया, और पाकिस्तानी जितने भी हाईली एनर्जी एफिशिएंट बन रहे हैं ना, वो इनसे बहुत आगे की चीज़ें हैं। वो 1.5 एम्पेयर पे भी बड़ी ठंडी कूल हवा देते हैं, ये खैर उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, और उनकी क्लास ही और है। अच्छा, रमज़ान जट साहब पूछ रहे हैं 1,30,000 बजट में कौन सा AC लें, रिप्लाई फास्ट थैंक्स। रमज़ान साहब 1,30,000 बजट में अब आपकी रिक्वायरमेंट देखनी है ना भाई, कि आपका रूम साइज़ क्या है, ठीक है। रूम साइज़ बताएंगे तो हम डिसाइड करेंगे कि 1.5 टन लगाना है कि 2 टन लगाना है, ठीक है। तो इस रकम के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। फिर इतने में अगर इम्पोर्टेड आ रहा होगा तो मैं वो आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, आप इम्पोर्टेड वाले पे जाएँ। सर अली डॉन कह रहे हैं, सर पावर कंजप्शन किस AC की कम है, LG 18CFH या कैनवुड 1838? तो बड़ा कमाल सवाल पूछा है। LG भी बड़ा एनर्जी एफिशिएंट है, LG में भी एनर्जी कंट्रोल मोड हैं, मगर यार ये तो खैर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा। एक ही रूम में लगे हों और दोनों को एक टेम्परेचर पे चलाएं तो देखें कौन सा AC ज़्यादा कम बिजली लेता है। खैर कैनवुड 1838 जो है वो तकरीबन दो टन जो है ना, वो AC पर बेस्ड है। और अगर तो आपके ये रूम साइज़ों पे बड़ा डिपेंड करता है, माहौल पे डिपेंड करता है, कौन सा AC कितनी बिजली खाएगा, उस हिसाब से AC लगाते हैं। कई जगह अगर आपका रूम सेकंड पोर्शन पे है और रूम 1.5 टन के साइज़ के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ कैनवुड अच्छा वर्क करेगा। अगर आपका रूम एग्जैक्टली आपके टनेज के हिसाब से है तो वहाँ पे LG भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से AC एनर्जी कम कंज्यूम करता है। ये किसी एक AC को हम नहीं, वो हालात पे डिपेंड करता है यार, इसलिए मैं, ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है, ठीक है। तो वैसे पावर इनपुट को देखा जाए ऑफिशियली तो कैनवुड का पावर इनपुट कम है, यानी जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से कैनवुड कम बिजली थोड़ी कंज्यूम करेगा, इतना नहीं फ़र्क आएगा मगर थोड़ी कम बिजली कंज्यूम करेगा, कम यूनिट फेंकेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसका पावर इनपुट लो लिखा हुआ है। मोहम्मद उमर कह रहे हैं रेहान भाई हिटाची का डिस्पेंसर, हिटाची का AC, सैमसंग का विंड फ्री AC का रिव्यू करें। जी बिल्कुल, सैमसंग विंड फ्री AC तो मुझे यार नज़र नहीं आ रहा, आया तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हिटाची का डिस्पेंसर मुश्किल है, हिटाची का AC नॉन इन्वर्टर देखा है, उसका हो सकता है रिव्यू कर दूं मैं, क्योंकि ये इंपोर्टेड AC वैसे मार्केट से बहुत शार्ट हुए पड़े हैं। कोई नए मॉडल आएंगे हिटाची वगैरह के तो उनके भी इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। मोहम्मद आसिफ साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप एक तो आपकी वीडियो बहुत आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं, 10 मिनट तक वीडियो होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप हर AC को तो बादशाह बोल रहे होते हैं, बंदा कंफ्यूज होता जाता है कौन सा ले कौन सा नहीं।
फिर आसिफ साहब कह रहे हैं आप अपनी तरफ से स्टार रेटिंग बना लें या ABC क्लास टाइप बना लें, कंप्रेसर प्लस कूलिंग प्लस एनर्जी सेविंग प्लस कीमत, और इस तरह जो चीज़ हो आप इसको रेटिंग दिया करें ताकि देखने वालों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आसिफ भाई सबसे पहले तो आपके इस अजीम सवाल का जवाब, पहले कहा कि वीडियो 10 मिनट की होनी चाहिए, तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो लंबी ना हो, मगर फिर मैं क्या बताऊँ, बहुत से कहते हैं कि जी आप यूट्यूब पर तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपनी वीडियो की लेंथ को सही ना करें, 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मगर मैं भी क्या करूँ, जो है ना, मैं जब तक मुझे ख़ुद दिल को तसल्ली नहीं हो जाती कि ऑडियंस को मेरी एक एक बताई बात समझ आ चुकी है, तब तक मैं तफसील बताना बंद नहीं करता। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही वीडियो में अगर एक AC की बना रहा हूँ तो कोशिश करूँ कि उसी AC के ऊपर मुझे दूसरी को वीडियो ना बनानी पड़े, उसी में ही अपनी सारी बातें उस AC के मतलब कवर कर जाऊँ। तो कुछ ये भी वजूहत हैं। बहरहाल मैं कोशिश बड़ी करूँगा कि वीडियो की लेंथ को छोटा करें ताकि आप लोगों का भी कीमती टाइम बचे। तीसरा, और आपने एक और सवाल पूछा है कि आप हर किसी को बादशाह बोल रहे होते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने ये भी सवाल किया है। बादशाह मैं वाकई हर AC को तकरीबन बोलता हूँ, मगर लोकल ACओं में मैंने इतना नहीं किसी को किंग बोला। मगर जो मिडल ईस्ट में चलते हैं ना AC, दुबई, कतर, ओमान, कुवैत वगैरह, इधर जो इंपोर्टेड मॉडल हैं दुनिया में जो चलते हैं, तो पाकिस्तान भी जब आते हैं तो वो सभी मेरी नज़र में बादशाह, क्योंकि वो एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हैं और उनका लेवल ही हो रहा है। चाहे वहाँ पैनासोनिक भेज रही है कंपनी, कंपटीशन ही बहुत बहुत होता है, चाहे जर्नल भेज रही है, चाहे LG भेज रही है, चाहे सैमसंग भेज रही है, कंपटीशन ही बहुत है। वो AC की क्वालिटी है, उनकी परफॉर्मेंस ही अलग होती हैं, इसीलिए जो भी देखे उसे बंदा कहता है ये भी वहाँ परफॉर्म करता है, ये भी कमाल है, ये भी कमाल है। तो खैर, असल बादशाह अगर कुकिंग है ACओं का, तो कूलिंग के हिसाब से तो वो ओरिजिनल ओ जर्नल है कूलिंग के हिसाब से, और एनर्जी एफिशिएंसी में फिर वो पीछे थोड़ा रह जाता है। इसलिए कोई एक किंग AC नहीं है तकरीबन। कूलिंग में अगर देखें तो ओ जर्नल बादशाह है ठीक है, कोई एक बादशाह मुकम्मल हर चीज़ के हवाले से नहीं है। तो कुरान करीम ने कमेंट किया कि मिट्सुबिशी के नए स्टॉक की कोई अपडेट है तो बता दें, अगर मिल सकता है तो बता दें, शुक्रिया। हिटाची AC, हिटाची में भी इन्वर्टर AC भाई नहीं मिल रहा, बिल्कुल शार्ट है, तकरीबन ख़त्म है मिट्सुबिशी की तरह। हाँ, नॉन इन्वर्टर कोई मिल ना जाए। मिट्सुबिशी भी कोई नई स्टॉक की कोई अपडेट नहीं है। ओरिएंट वालों का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है कि वो नई इंपोर्ट कोई AC की करें। ड्यूटी टैक्सेस कम हो, शायद कोई कर ले, मुझे नहीं लग रहा कि अब मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में हमें अब दोबारा मिले, शायद कोई प्राइवेट बंदा ना इंपोर्ट कर ले तो मिल जाए। वैसे ऑफिशियली ओरिएंट तो नहीं कर रहा मेरे ख्याल से। कैसर अवैस साहब पूछ रहे हैं, सर AC में मॉडल को रेट करें जिस तरह आपने शार्प नंबर 1 पे किया, कैनवुड 1838 को सेकंड पे रखा था, इस तरह नेक्स्ट 10 कम से कम शेयर करें जो हर तरह से बेस्ट AC हैं 2022 में। जी इंशाल्लाह मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, मगर मैंने यही इरादा किया था। कुछ मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि चैनल को मैं भूल ही जाता हूँ अक्सर, कि मेरा कुछ चैनल भी है, मेरे कुछ दोस्त भाई ऑडियंस देख रहे हैं, सुनने वाले भी वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत माज़रत पहले से ही। और बाकी इंशाल्लाह हम ज़रूर रेट करेंगे। ये जो शार्प और कैनवुड को किया ना भाई, ये एनर्जी एफिशिएंसी में किया, एनर्जी एफिशिएंसी में शार्प कमाल है, सैमसंग उससे भी कमाल है, मगर वो कॉस्ट के लिहाज से ज़रा अप हो जाता था, तो कॉस्ट और बजट को भी देखते हुए तो इन्हें रेट किया था। और बाकी इंशाल्लाह बाकियों को भी हम टोटली करेंगे। खैर, मैंने तो बहुत एक और AC का टेस्ट किया, वो भी एनर्जी एफिशिएंसी में किंग है भाई। अब जिसे मिडल ईस्ट का कोई भी AC इंपोर्टेड वाला उसे उठाएं तो वो एनर्जी एफिशिएंसी में भी कमाल कर रहा है, कूलिंग में अगले से पिछले से भी अगले को पीछे छोड़ रहा है। ये सूरत हाल हर वक्त बदलती है, तो किसे किसे किंग बनाए बंदा, वो बंदा खुद कहता है, लोग कहते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सभी को किंग कहते हैं। खैर, अब वकास भट्ट साहब का कमेंट ये है कि सर जी ग्री फेरी 47 पे कम से कम कितने एम्पेयर लेगा, गाइड कर दें या इसका मुकाबला बता दें। इंपोर्टेड यूनिट हमारे सिटी से नहीं मिलते, इसलिए 8S जैसे बिल्ड क्वालिटी 8S जैसी बिल्ड क्वालिटी का कोई दूसरा बता दें। 8S मुझे समझ नहीं लगी। अग्री इस जैसी बिल्ड क्वालिटी, अच्छा भाई ग्री फेरी जो है ना, ये आप कूलिंग बहुत अच्छी देगा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये 3-4 एम्पेयर से नीचे नहीं आने वाला आपका AC। 5 एम्पेयर से मेरे ख्याल से 47 हो तो ये 5 पे 4 पे कूलिंग देगा आपको, ठीक है। और इसकी क्वालिटी में इंपोर्टेड यूनिट आपके यहाँ नहीं मिलते। तो इस क्वालिटी में यार, असल में ना पाकिस्तान में क्वालिटी की बड़ी शार्टेज हो चुकी है। मैं जो हिसाब लगाया ना, इंपोर्टेड यूनिट नए इंपोर्ट हो नहीं रहे, जो स्टॉक पड़े हैं ख़त्म हो रहे हैं, तो बाकी इधर जो लोकल बन रहे हैं सारे लोकल, संभल नगरी वगैरह जितने भी हैं, तो इनकी क्वालिटियाँ तकरीबन सेम है। मैं समझता हूँ कोई इतनी स्पेशल नहीं अब किसी की भी रह गई लोकल में। हाँ, बाहर से मिडल ईस्ट से कोई इंपोर्ट होके इंटरनेशनल मॉडल आ जाए तो उनकी क्वालिटी बहुत बहुत ज़मीन आसमान का इनसे ज़्यादा फ़र्क होता है।
हालांकि लोग कहते हैं जी उनके पार्ट्स नहीं मिलते, फलां नहीं। ओ यार, हर चीज़ की यहाँ रिपेयरिंग हो जाती है। वो लगाते हैं हौसले वाले बंदे, क्यों, जिन्हें ईमान है, जिन्हें ईमान की हद तक यकीन है, जब इसे चलाना है ना तो इसने भी सालों साल रुकना नहीं है, उतने में वो पैसे पूरे कर जाते हैं। तो इधर के भी कोई एसी हो ना पाकिस्तानी लोकल भी, तो 3-4 साल बाद जब उनमें भी खराबी पड़नी है, उनके भी पार्ट्स नहीं आपको मिलने। उन्होंने कहना जी मॉडल ही कब से बंद हो गया हुआ है। तो खैर जितनी वैसे भी बिलालगंज मार्केटें यहाँ पाकिस्तान में बड़ी पड़ी हैं, जब जापानी गाड़ियों का सामान मिल जाते हैं तो एसियों का भी भाई मिल जाता है। आप मार्केटें फिर हर चीज़ मिलती है, इसलिए कोशिश किया करें कि इम्पोर्टेड एसी की तरफ जाएँ। ठीक है, लगवाएं क्वालिटी का भूल जाएं। इन्वर्टर लेना ही इम्पोर्टेड चाहिए, क्योंकि पीसीबी कार्ड जो इम्पोर्टेड वाले करंट की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं ना, मैंने वल्ला खुदारा किसी को भी नहीं देखा है इतनी ज़बरदस्त तरीके से करंट की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हुए। ठीक है, ए के खान साहब का ए के जी का सवाल है, बहुत शुक्रिया ब्रादर। सवाल है शार्प 24 SHV, ठीक है, के हवाले से। इसकी कई वीडियोस दोस्तों ने शेयर की, एनर्जी के हवाले से बहुत तारीफ़ की गई है, लेकिन दो चीज़ें किसी ने बयान नहीं की। इसकी कूलिंग कैसी है और इसमें कंप्रेसर कौन सी कंपनी और टेक्नोलॉजी का लगा हुआ है, जवाब दें ज़रूर। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी भाई। इस एसी की जो भाई कूलिंग है ना, मैं पिछले अपने कुछ वीडियोस में कहता रहा हूँ अक्सर कि इसकी कूलिंग अच्छी नहीं, इतनी ख़ास कोई। मगर हमारे एसी की ओरिजिनल की जेन्युइन गैस लीक हो गई थी। उसके बाद एक बंदा जिसने इंस्टॉल किया था वो गैस लोकली भर तो गया, मगर R410 से गैस को चार्ज करने का ख़ास तरीका है, वो सिलेंडर को उल्टा करके चार्ज करते हैं, लिक्विड चार्ज होती है, और सिलेंडर कम से कम फुल भरा हो फिर गैस चार्ज करवाएं। तो बहुत से एसी जिनमें आपको कूलिंग कम फील होती है, उनका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई भाईजान। सिलेंडर उल्टा करके लिक्विड चार्ज करनी है और सिलेंडर फुल बड़ा हो तकरीबन, फिर सही गैस चार्ज होती है। और गैस चार्ज करने का भी एक फ़न है, किसी समझदार आदमी से चार्ज करवानी चाहिए। ठीक है, तो जो सीधा रख के चार्ज करते हैं वो फिर कूलिंग परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क आ जाता है। हमारे भी एसी में ऐसे ही हुआ था, तो तकरीबन अभी उसकी मैं 2-3 हफ्ते ही हुए हैं मैंने उसकी गैस दोबारा चार्ज करवाई है, तो उसकी कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत शानदार हो गई है जी। तो उसके बाद फैसल राजपूत साहब पूछ रहे हैं, रेहान भाई TCL चिक ओरिएंट पेल हायर डालेंस, इनको रैंक कर दें, सबसे बेटर कौन सा है कूलिंग कैपेसिटी प्लस एनर्जी सेविंग के लिहाज से। मेरा एक तक बजट है एंड मुझे 1.5 टन का एसी चाहिए जी। फैसल राजपूत भाई, चिक एसी बहुत अच्छा है, मगर ये 3 एम्पेयर से नीचे नहीं आता एसी। ठीक है, ओरिएंट, अब ये जो आप कह रहे हैं ना, TCL में बहुत से मॉडल हैं, चैंगहोंग में बहुत से मॉडल हैं, ओरिएंट में बहुत से मॉडल हैं, हायर में बहुत से हैं, पेल में बहुत से हैं, डॉलर्स में बहुत से हैं। मैं अब इन्हें रैंक ब्रांड्स को नहीं किसी भी तरीके से कर सकता, उनके हर मॉडल अच्छे नहीं हैं हर ब्रांड के। ठीक है, जैसे चिक चैंगहोंग है, इसका मुझे चिक मॉडल अच्छा लगता है, मगर वो सेकंड पोर्शन में आप लगाएं अच्छा काम करेगा, 3 एम्पेयर से नीचे नहीं आता। ठीक है, और TCL का TCL T3 प्रो है, बहुत अच्छा एसी है। अब डॉलर्स ने भी T3 प्रो निकाल दिया, वो थोड़ा TCL से ज़्यादा कॉस्टली है। और TCL के माइरिकल एसी भी एक भाई ने मुल्तान लगवाए हैं, लगवाए थे पिछले साल, उनके दोनों एसी लीक करके। खैर, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, हायर हो गया, ये सारे, इन पे ना इनकी अब क्वालिटी की जितनी सेलें ज़्यादा हो रही हैं, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो है ना वो इतना को ख़ास नहीं। कॉपर की क्वालिटी, कॉपर लगाते हैं तो क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता चीप कर रहे हैं, और फिर भी चिक की क्वालिटी अच्छी है। चिक एसी मैं खुद 4 साल चलाया, बहुत बेहतर चला है। और लीक होने पे आई तो इन ब्रांड्स के कुछ एसी बहुत अच्छे चलते हैं, लीक होने पे आए तो किसी भी एसी कोई भी इनकी प्रॉब्लम इनमें आ जाती है। तो कोशिश यही करें, अगर हाँ अगर बजट कम है 1 लाख तक का, तो फिर आप कोई भी ले लें, इनमें से बिजली वो बचाएगा। TCL T3 प्रो ले लें, और आप पेल का कोई मॉडल ले लें, ओरिएंट डॉलर्स का ले लें। ये तकरीबन इस रेंज में एक जितनी बिजली बचाएंगे, बड़ा भी फ़र्क है, 100-200 से ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला महीने का। ठीक है ना, रेंज अगर तो आप, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने ज़्यादा पैसे खर्चने हैं, 1.5 लाख रुपए तक खर्चने, अभी जो सूरत हाल है, तो फिर उतने में लोकल एसी ना लें। जितने में आपको इंपोर्टेड मिल रहा हो ना, उतने में कोशिश किया करें लोकल ब्रांड का एसी ना लिया करें, इंपोर्टेड लेकर जान छुड़ाएं, लगाएं, एंजॉय करें, हलाल करें पैसों को। लॉन्ग टर्म PCB कार्ड चलते हैं, ज़रा टेस्ट आता है, अच्छी क्वालिटी का इंपोर्टेड लें ना, इंपोर्टेड में भी कूड़ा ना उठा लें भाई। अच्छा, कैसे सर वैसा पूछ रहे हैं इस्लाम ब्रदर, रेफ्रिजरेट और डिजिटल वॉशिंग मशीन का भी रिव्यू दें प्लीज़। कैसे अवैस भाई, जो फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह, डिजिटल वॉशिंग मशीन्स, मैं ये समझता हूँ कि मैं इन पर, मुझे अभी पूरी तरह अबूर नहीं हासिल इन प्रोडक्ट्स पे। जो एयर कंडीशनर है वो तो समझ लें मेरा पैशन है, और वो तो अपने रग रग में AC बसा हुआ है। मैं बचपन में जाया करता था, खैर जब स्कूल वापसी आया करता था, हमारा स्कूल ना एक किसी खुले एक टाउन वहाँ इलाके में था, तो वहाँ पे बड़े ब्रांड्स के AC लोगों की कोठियों में घरों के बाहर लगे होते थे। अक्सर पैदल वापसी कभी आना पड़ता था, कोई लेने ना आए, तो मैं समझ लें काफ़ी, समझ लें मैं तब 7 या 8 क्लास में था, तो मैं लोगों के ACयों के आउटडोर ब्रांड्स को बड़ा देखता हुआ आता था। उस ज़माने में LG और मिट्सुबिशी का बड़ा
कंपैरिजन तगड़ा हुआ करता था। तो ये इसका शौक़ मुझे बड़ा पुराना है और शौक़ के लिए मैं इनके रिव्यू करता हूँ। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा काम वगैरह नहीं है, इसलिए मैं रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन वगैरह का रिव्यू समझ लें कि मैं बनाना भी चाहूँ तो नहीं बनेगा। क्यों कि उसमें अभी भी मैं समझता हूँ मेरा नॉलेज नहीं पूरा, लैक ऑफ नॉलेज है। ठीक है, मैं इसी का रिव्यू इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस पे मुझे अबूर दिया हुआ है ताकि इधर लोगों को उसके बारे में मैं सही इन्फॉर्मेशन दूँ, कोशिश यही करूँ गलत ना दूँ। ठीक है। और बाकी मोहम्मद फसी ये पूछ रहे हैं कि रेहान भाई आप माशाल्लाह बहुत अच्छे रिव्यू बनाते हैं, आपको एक सजेशन है इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के भी रिव्यू बनाना स्टार्ट कर दें ताकि हमें उसमें भी रहनुमाई हो जाए। वही सवाल अभी आपकी रिकमेंडेशन से मैंने TCL इन्वर्टर लिया है, बहुत बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा है। TCL बहुत अच्छे AC बना रहा है, चल रहे हैं, बजट AC बना रहा है। और TCL को एक दरख्वास्त है मेरी कि अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करे, मज़ीद अच्छे इसी तरह बनाए, कोई इश्यूज़ हों तो उन्हें वक्त के साथ रिजॉल्व करे, अग्री की तरह कोई लंबी प्रॉब्लम ना दे। ठीक है। बाकी आपका ये भी सजेशन इंशाल्लाह उनके मैं कोशिश करूँगा कि रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, कोशिश है, कंफर्म नहीं कह सकता भाई। तो ये थे जी आज के क्वेश्चन और आंसर्स के सेशन, और आप सब लोगों के उम्मीद है मुझे कि मैंने तसल्ली बख्श जवाब दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।